मनुष्य के लिए, जीव के लिए कल्याण का मार्ग क्या है? ये पहला प्रश्न है सनकादिक ऋषियों का। और सूत जी महाराज इस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। क्या मनुष्य के लिए कल्याण का मार्ग है? तो आपने कहा, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जहाँ पर मनुष्य के कल्याण का मार्ग बताया गया है, यहाँ पर सूत जी महाराज ने कहा कि सवे पुंसाम परो धर्मो, मनुष्य के लिए कल्याण का मार्ग है परम धर्म का पालन करना। और परम धर्म क्या है? यथा भक्ति रथोक्षजे, जीवन में भक्ति को धारण करना, जीवन में भक्ति करना, यही एकमात्र और एकमात्र मनुष्य के लिए कल्याण का सबसे सुगम मार्ग है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे, भक्ति करना ही मानव के लिए कल्याण का मार्ग है। लेकिन भक्ति कैसी हो, उसके दो प्रकार बताएं यहाँ पर। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति, भक्ति हो अहेतु की, अर्थात जिसका कोई कारण नहीं हो, निस्वार्थ भक्ति हो। और दूसरा प्रकार बताया अप्रतिहता, अर्थात कितने ही कष्ट आ जाए लेकिन महाराज भक्ति छूटनी नहीं चाहिए, भजन खंडित नहीं होना चाहिए, भजन छूटना नहीं चाहिए। ये उत्तर यहाँ पर सूत जी महाराज ने प्रदान किया। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज भक्ति करें पर भक्ति कैसे होती है? देखो भक्ति है ना, कभी हाथ पांव से नहीं होती है। अगर हाथ पांव से भक्ति होती तो विकलांग कभी भक्ति कर नहीं पाता। भक्ति कभी आंखों से भी नहीं होती है। अगर आंखों से भक्ति होती तो संसार में सूरदास जी को कौन याद करता? आज भी सूरदास जी के पद गाए जाते हैं। आंखें तो नहीं थी, दिव्य चक्षु थे। तो भक्ति ना आंखों से होती है ना हाथ पांव से होती है, ना ही भक्ति कानों से होती है। अगर केवल कानों से भक्ति होती तो महाराज बहरा क्या करता? बहरा तो कभी भक्ति कर ही नहीं पाता। न ही भक्ति जीवान से होती है, जीवान से होती तो गूंगा कभी भक्ति नहीं कर पाता। और ध्यान रखना, भक्ति कभी धन और ताकत से भी नहीं होती। अगर धन से होती तो सुदामा को कौन याद करता संसार में? आज सुदामा का नाम जीवा पर लोग बड़े प्रेम से लेते हैं। धन से भी भक्ति नहीं होती है और ना ही भक्ति ताकत से होती है। ताकत से होती तो कितने कितने भगवान के भक्त हुए जिनके अंदर शारीरिक बल नहीं था लेकिन फिर भी भगवान के प्रगाढ़ भक्त कहलाए। तो लोगों ने प्रश्न किया, महाराज फिर भक्ति होती किससे है? भक्ति होती है भाव से। आपके हृदय के अंदर जो भाव है वही भक्ति का रूप है। और इसलिए नीतिकार कहते हैं, देवो न विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मयम्, ना तो भगवान लकड़ी में है, न पत्थर में है, न मिट्टी में है। देवो ही विद्यते भावो तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान अगर कहीं है तो आपके हृदय के अंदर जो भाव है उसके अंदर भगवान है। इसलिए भगवान कहते हैं, भाव का मैं भूखा हूँ और भाव ही में सार है। भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भक्ति होती महाराज भाव से। जैसा भाव होगा जीवन में भक्ति भी वैसी होगी। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की। पर अपने दिल पर हाथ रख करके पूछना, क्या हम अहेतु की भक्ति करते हैं? अरे मंदिर भी जाते हैं ना महाराज तो मांगने जाते हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, भगवान ये दे देना, ये दे देना, पोता दे देना, बंगला दे देना, गाड़ी दे देना, बींदनी दे देना, न जाने क्या क्या लिस्टें होती है लोगों की। इसको भक्ति नहीं कहते हैं महाराज। और फिर मैं इस संदर्भ में हमेशा कहता हूं, मत सोच जिंदगी के बारे में इतना, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा, जिसने जीवन दिया है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हम थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत होती है और भक्ति छोड़ देते हैं, भजन छोड़ देते हैं, हमारे आराध्य से हमारा विश्वास टूटने लगता है। ये तो भगवान की परीक्षाएं हैं और भगवान परीक्षा भी उसी की लेता है महाराज जो परीक्षा देने के योग्य हो।
स्कूल में टीचर उसी स्टूडेंट की परीक्षा लेता है जो स्टूडेंट उतनी एबिलिटी रखता हो, तो परीक्षा भी उसकी ली जाती है जो परीक्षा देने योग्य हो। तो अहेतु की भक्ति, अहेतु की भक्ति का अर्थ है जिसका कोई कारण नहीं हो, जिसमें कोई मांगने का भाव नहीं हो। और जीवन में इतना सोचना, आज तक तुमको जो कुछ भी मिला है, क्या सब कुछ तुमने मांगा था? बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, बहुत सारे ऐसा जीवन का वो समय होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी, लेकिन भगवान ने अहेतु की कृपा करके प्रदान कर दिया। जब भगवान अहेतु की कृपा कर सकते हैं तो क्या हम अहेतु की भक्ति नहीं कर सकते? अहेतु की भक्ति है महाराज निस्वार्थ भक्ति, जिसमें कोई याचना नहीं हो। लोगों की स्थिति तो क्या है महाराज, एरन की चोरी करे और करे सुई को दान, ऊपर चढ़ के देखत है कब आवे विमान। एक माला भी फेर लो ना तो मन में भाव आता है कि इस माला फेरने का फल कब मिलेगा, ये हमने पुण्य किया, इसका फल कब मिलेगा। लेकिन महाराज लोग ये भूल जाते हैं। एक बार क्या हुआ, पनघट पर बहुत सारी महिलाएं जल भर रही थी एक गाँव में, और उस पनघट पर जब महिलाएं जल भर रही थी तो वहाँ से कबीर जी का निकलना हुआ। तो कबीर जी के कानों में शब्द गए। एक कोई नई नई दुल्हन थी जिसका विवाह अभी अभी हुआ था, वो अपनी सखी को कह रही थी, देख मेरा पति ऐसा है जिसने मुझे सोने की नथ दी है, और ये नथ पहन करके मैं आई हूँ, ये नथ कितनी सुंदर है, इसमें इतना सुंदर हीरा लगा है, इतना इसमें सोना लगा है। बड़ी महिमा कर रही थी नथ की। और कबीर जी का वहाँ से निकलना हो गया। कबीर जी ने सुना, वाह नथ की भी महिमा हो रही है। कबीर जी गए पनघट पर और उस महिला से कहा कि वाह नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाग दिया उस करतार ने उसको दिया विसार। वो जरा सी नथनी दी, उसकी तो बड़ी महिमा हो रही है, बड़े गुणगान। महाराज भगवान नाक ही नहीं देता तो नथनी क्या काम आती? नाक है तो नथनी है, नाक ही अगर भगवान नहीं देते तो वो नथनी क्या काम आती? इसलिए महाराज जीवन में जो कुछ मिल रहा है ना, हर समय उसका धन्यवाद करो, हर समय उसके प्रति कृतज्ञ रहो, और यही अहेतु की भक्ति है। लेकिन सच यह है कि व्यक्ति का स्वार्थ अगर सिद्ध नहीं हो तो वो भगवान की सत्ता को भी स्वीकार करने से मना कर देता है। और हर व्यक्ति को कष्ट में भगवान याद आते हैं। व्यापारी को भगवान याद आते हैं, कब आते हैं? जब माल डूब रहा हो, घाटा लग रहा हो, तो हे ठाकुर जी, हे छोगाला छेल बचा लीजो, माल पाछो लिया जो। अफसर को भगवान याद आते हैं, कब याद आते हैं? जब रिश्वत लेते पकड़ा जाए तो भगवान याद आते हैं। और महाराज किसान को याद आते हैं भगवान, कब याद आते हैं? जब वर्षा नहीं हो। और तो छोड़ो, आपके घर के बच्चों को भी याद आते हैं भगवान, कब आते हैं? अच्छा आपको पता है कब याद आते हैं? एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम जब आती है ना, उसमें घर के बच्चों को भी जो है भगवान याद आते हैं। घर से लेकर स्कूल तक जितने मंदिर है ना, सब याद आ जाते हैं, हे भगवान, हे हनुमान जी 11.25 रुपये का प्रसाद चढ़ूंगा, पास कर देना। और हनुमान जी भी इतने भोले हैं कि कृपा कर देते हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग समय भगवान याद आते हैं, पर महाराज वास्तविक भक्त वो है जिसको हर समय भगवान याद आते हैं, वो वास्तविक भक्त है। तो भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। अहेतु की भक्ति का अर्थ है केवल मांगने मत जाया करो। और छोड़ो भगवान की बात, तुम तो अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख लो। तुम्हारे घर पे कोई व्यक्ति रोज आए और रोज कहे, भैया आज ये दे दे, आज ये दे दे, आज ये दे दे, थोड़े दिन में आप घबरा जाओगे, उससे हाथ जोड़ करके कहोगे, भैया तू मांगने ही आता है क्या? जब आप घबरा जाओगे तो आप भगवान के साथ क्या कर रहे हो? इसलिए भगवान के पास जाओ, भगवान से कहो, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। घर में जब कोई याचक आता है ना, तो व्यक्ति घर की तुच्छ से तुच्छ वस्तु देता है याचक को। घर में वार त्योहार आपके नौकर चाकर होते हैं, उनको आप घर की कुछ वस्तु देते हो, लेकिन आपकी अपनी संतान, आपका अपना खून अगर आपसे कुछ मांग ले तो उसको आप अपना सब कुछ दे देते हो। अब यह आपको निर्धारित करना है कि भगवान के सामने याचक बनना है
सेवक बनना है या भगवान को कहना है प्रभु मैं आपका हूँ आप मेरे हो। जब महाराज राजा ही आपका हो जाएगा तो फिर उसमें बाकी रहेगा क्या। इसलिए जीवन में केवल मांगने मत जाया करो, भगवान से प्रेम करने जाया करो। यही अहेतु की भक्ति कही गई। कभी कभी जीवन में छोटे छोटे प्रैक्टिकल आते रहते हैं। देखो बहुत ज़्यादा अगर भगवान से आप मांगोगे ना तो होगा क्या, आपके जीवन में ही प्रैक्टिकल करके देखना। आप लोग यात्रा करते हो और बहुत सी बार आप रेड लाइट पे रुकते हो, तो रेड लाइट पे बहुत सी बार कुछ बेगर्स आकर के मांगने लगते हैं। अब आपका मन है जब तो आप दे देते हो, लेकिन आपका मन नहीं है देने का तो आप क्या करते हो, कांच चढ़ा देते हो गाड़ी का, या उसको इग्नोर करते हो, या अंदर जो आप संगीत सुन रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, उसका वॉल्यूम तेज कर देते हो। जब वो ज़्यादा मांगने लगता है तो आप कांच चढ़ा देते हो। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भगवान से इतना मत मांगना कि आपको देखकर भगवान को भी कांच चढ़ाना पड़ जाए कि ये फिर मांगने आ गया है। इसलिए महाराज केवल मांगने मत जाया करो, भगवान से प्रेम करने जाया करो। और जिस दिन सच्चा प्रेम हो जाएगा तुमको मांगने की जरूरत होगी नहीं। देना क्या है भाई, जिसने चोंच दी है चुग्गा भी वो देगा, भरोसा तो रखो। अन्न पानी का सोच क्या सबको दे करतार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। संसार जिस दौड़ में लगा है महाराज, विश्वास अगर पक्का हो तो प्रभु कृपा से सकल पदार्थ है जग माही, सब कुछ संभव है। लेकिन राम कृपा होनी चाहिए, भगवत कृपा होनी चाहिए, और वो होगी महाराज भक्ति से। भक्ति होनी चाहिए अहेतु की। और दूसरा प्रकार बताया भक्ति का अप्रतिहता, अर्थात कितने कष्ट आ जाए, कितनी विपदा आ जाए, पर भक्ति छूटनी नहीं चाहिए। कोई एक भक्त ऐसा मुझे बता दो जिसके जीवन में कष्ट नहीं आए हो। भगवान के सैकड़ों भक्त हैं, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, नानक हो, रैदास हो, पन्ना हो, नरसी हो, नामदेव हो, जनाबाई हो, सखाबाई हो, कितने कितने भक्त, स्वयं पांडव जिनके साथ भगवान थे, लेकिन उनको भी कष्ट झेलना पड़ा, उनको भी कष्ट भोगना पड़ा। अरे भगवान खुद आए धरती पे, जानकी नाथ न जानी सक्या सवारे सू थवानो। नहीं जान पाए भगवान की कल प्रातःकाल का सूर्योदय क्या लेकर के आएगा। रात में राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, प्रातःकाल अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठना था, लेकिन एक रात में महाराज सब खेल बदल गया। 14 वर्ष का वनवास राम जी को हो गया। लेकिन सच ही कहा है किसी ने, प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं, बस हमें विश्वास होना चाहिए। और अगर वनवास राम नहीं गए होते तो आज घट घट में राम की पूजा भी नहीं होती। राम वन गए इसलिए राम बन गए, राम वन गए इसलिए राम बन गए। अगर राम वन नहीं जाते तो राम घट घट में पूजे भी नहीं जाते। तो महाराज भक्ति अप्रतिहता होनी चाहिए और भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। प्राण चले जाए महाराज, लेकिन जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं कितनी आए, पर हमारा भजन खंडित नहीं होना चाहिए, हमारा नाम स्मरण खंडित नहीं होना चाहिए।